नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जल में श्वसन। जो जीव जल में रहते हैं उन्हें हम जलीय जीव कहते हैं। और जल में रहकर ये जीव किस प्रकार से श्वसन करते हैं, क्योंकि अगर हम अर्थात मनुष्य जल में रहे तो वह श्वसन नहीं कर पाएगा, लेकिन जो जलीय जंतु होते हैं वो किस प्रकार से जल में श्वसन करते हैं, ये चीज़ आज हमें यहाँ एक जलीय जंतु के उदाहरण से समझनी है। मछली, जो कि हम सब जिस प्राणी से परिचित हैं, यह एक जलीय जंतु होता है। और इस जलीय जंतु में श्वसन के लिए, क्योंकि ये जल में रहने के लिए अनुकूलित होती है मछली, तो इसमें श्वसन के लिए इसके जो मुख के पासरों में अर्थात मुख के साइड में क्लोम अर्थात गिल्स पाए जाते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, ये गिल्स होते हैं। ये मछली का पार्श्व का दृश्य है, साइड का दृश्य है, जिसमें गिल्स दिखाई दे रहे हैं। जब मछली श्वसन करती है तो वह अपने मुख को बार बार खोलती और बंद करती है। जब वह अपने मुख को खोलती है तो उसके मुख में पानी प्रवेश करता है, और जब मुख को बंद करती है तो वह पानी गिल्स के द्वारा बाहर निकल जाता है। जब मुख खोलकर पानी को अंदर लेती है मछली और जब अपने मुख को बंद करती है तो मुख में जल का दबाव बनता है। फलस्वरूप जल क्लोम की सतह को अर्थात गिल्स की सतह को टच करता हुआ, स्पर्श करता हुआ मुख से बाहर निकल जाता है। इस समय जब क्लोम को स्पर्श करता हुआ जल बाहर निकलता है तो जल में घुली ऑक्सीजन उस समय क्लोम द्वारा अर्थात गिल्स द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यह कार्य कौन करता है? यह कार्य क्लोम में रक्त वाहिनियां करती हैं, क्योंकि गिल्स में रक्त वाहिनियों का जाल बिछा रहता है। यहाँ रक्त वाहिनियां ऑक्सीजन अवशोषण में क्लोम की मदद करती हैं। तो जब जल क्लोम अर्थात गिल्स को टच करता हुआ, स्पर्श करता हुआ बाहर निकलता है, उसी समय क्लोम द्वारा ऑक्सीजन अवशोषित कर ली जाती है और उसी समय क्लोम द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जल में छोड़ दी जाती है। अतः मछली में क्लोम की सतह से गैसों का अर्थात ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है। आप देख रहे हैं इस चित्र में गिल्स दिखाए गए हैं, क्लोम दिखाए गए हैं, जिनसे मछली श्वसन करती है अर्थात जल में घुली ऑक्सीजन को वो ग्रहण करती है और उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड जल में छोड़ देती है। जलीय जंतुओं में श्वसन दर स्थलीय जंतुओं की तुलना में तेज होती है, द्रुत होती है। उसका एक कारण है। कारण यह है कि जो स्थलीय जंतु होते हैं अर्थात जो स्थल पर रहते हैं, जैसे मानव मनुष्य, वो अपने फेफड़ों की सहायता से वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं। अर्थात वायुमंडल में से गैसों को ग्रहण करना अर्थात वायुमंडल से गैसों को अंदर लेना आसान है। एक वयस्क मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 प्रति मिनट होती है, अर्थात एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। जबकि जो जल में रहने वाले जंतु हैं उन्हें जल में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करना पड़ता है, जो कि स्थलीय जंतुओं की तुलना में अपेक्षाकृत एक कठिन कार्य है, क्योंकि जलीय जंतुओं को जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करना है।
इसलिए मछली को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि स्थलीय जंतु तो आसानी से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन मछली को जल में घुली ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पाती जितनी स्थलीय जंतुओं को मिलती है। अतः जलीय जंतुओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लेने के लिए अपनी श्वसन दर को बढ़ाना पड़ता है। इसलिए जलीय जीवों में श्वसन दर स्थलीय जीवों की तुलना में अधिक होती है। हमने देखा होगा कि तैरते समय मछली बार बार मुंह खोलती और बंद करती, ऐसा वो श्वसन करते समय करती है। तो ये था जलीय जीवों में श्वसन, जहाँ मछली अपने गिल्स या क्लोम के द्वारा इस कार्य को संपन्न करती है। थैंक यू।